दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का आज उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। हरियाणा के सोहना से राजस्थान के दौसा के बीच 246 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार। मिशन त्रिपुरा के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज त्रिपुरा में रोड शो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कल पीएम मोदी ने की थी रैली। मिशन 2024 में जुटे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जाएंगे बंगाल, बर्दवान और पूर्वी मिदनापुर में करेंगे रैली। अडानी विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा। दिल्ली और मुंबई में बीजेपी दफ्तर के बाहर आज प्रदर्शन करेंगे आप कार्यकर्ता। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सिंगापुर से दिल्ली लौटे लालू प्रसाद यादव। चेकअप के लिए हर 2 महीने में जाना होगा सिंगापुर। और महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच टक्कर आज शाम 6:30 बजे केपटाउन में शुरू होगा मुकाबला। चलिए अब देख लेते हैं तुर्की और सीरिया को तबाह करने वाले भूकंप से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मरने वालों का आंकड़ा 30,000 के करीब पहुंच गया है, जबकि 85,000 से ज्यादा घायल। सबसे अधिक तबाही तुर्की में हुई है, जहां मृतकों का आंकड़ा 24,000 के करीब पहुंच गए, जबकि घायलों की संख्या 80,000 के ऊपर है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों के आंकड़े पर यूनाइटेड नेशंस का बड़ा दावा। कहा 50,000 तक जा सकता है मृतकों का आंकड़ा। सीरिया में भूकंप का सबसे ज्यादा असर तुर्की की सीमा से लगे इलाके में हुआ है। यहां 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 5,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। अभी आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है। भूकंप में एक भारतीय ने भी गंवाई जान। भारतीय दूतावास के मुताबिक मृतक का नाम विजय कुमार है। कोटद्वार के विजय तुर्की के मलात्या में एक 24 मंजिला होटल में ठहरे थे, जहां से उनका शव बरामद हुआ है। कोटद्वार में विजय कुमार के घर में है मातम का माहौल। घर वालों के मुताबिक भूकंप से एक दिन पहले तक विजय से रोज वीडियो कॉल पर बातचीत होती थी, लेकिन भूकंप के बाद से कोई संपर्क नहीं। और आइए अब देख लेते हैं भूकंप भूमि पर चमत्कार से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड न्यूज में। मलबे के नीचे जारी है जिंदगी की तलाश। 6 मंजिला बिल्डिंग के मलबे में दबे होने से 34 साल के शख्स का रेस्क्यू भी किया गया। 5 दिन बाद मलबे से वो जिंदा निकला। इससे ठीक पहले एक महिला को बचाया गया था। भूकंप से तबाही के 5 दिन बाद भी तुर्की में जारी है मलबे से लोगों का रेस्क्यू। मलबा हटाने के लिए बड़ी मशीनों का इस्तेमाल। एक्सपर्ट्स का दावा, अभी भी मलबे में जिंदा लोग हो सकते हैं। और अब देख लेते हैं भूकंप भूमि से एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद तबाही की तस्वीरें 9 सेकंड में। भूकंप प्रभावित इलाकों में सबसे पहले पहुंचा एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय कड़ाके की ठंड और सड़कों पर फैले मलबे के बीच काफी मुश्किल से वहां पहुंचे और रिपोर्ट किया। ग्रामीण इलाकों में राहत और बचाव के काम की धीमी है रफ्तार। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में बर्फबारी के चलते बढ़ गई है लोगों की मुसीबतें। तुर्की में घर उजड़ने से लाखों लोग बेघर हो गए हैं। कई इलाकों में लोगों ने अपने वाहनों को ही अपना घर बना लिया है। इनमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो भूकंप के खौफ से अपने घरों में लौटना ही नहीं चाहते। तुर्की के भूकंप से प्रभावित इलाकों में 5वें दिन भी लगातार जारी है राहत और बचाव का काम। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी भी कोशिशें की जा रही हैं कि अगर कोई जिंदा हो तो उसे निकाल लिया जाए। अंताकिया इलाके में टूटे मकानों की कतार। दर्जन भर से ज्यादा रिहायशी इमारतें ध्वस्त हो गई। सड़क के दूसरी तरफ अस्पताल भी हुआ बर्बाद। हर तरफ दिख रहा है मलबे का अंबार। तुर्की में गिरी इमारतों में ज्यादातर में हॉलो ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है। ये ईंटें बेहद हल्की होती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये ईंटें इमारतों का वजन झेलने में कामयाब होती हैं? तुर्की को कहां-कहां से मिल रही है मदद, देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई खबर 9 सेकंड न्यूज में। भारत से एनडीआरएफ की टीम तुर्की की आतंकिया इलाके में तैनात की गई है। एनडीआरएफ की टीम आते ही मिशन में जुट गई है और अब तक मलबे में दबे कई लोगों को निकाला भी गया है। मिशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम मलबे में कर रही है जिंदगी की तलाश। स्नीफर डॉग, रॉक्सी और कैमरे की मदद से तलाश में जुटी है टीम। 5 दिन बाद भी अभी लोगों का जिंदा बाहर निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं है।
तुर्की में मिशन दोस्त के तहत भारतीय सेना ने बनाया है आधुनिक मशीनों से लैस फील्ड हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में अब तक 300 से अधिक लोग करा चुके हैं इलाज। अब दूरदराज के इलाकों के लोग भी इस अस्पताल में पहुंच रहे हैं। ऑपरेशन दोस्त मिशन के तहत कल भी एयरफोर्स का एक C-70 विमान राहत सामग्री लेकर तुर्की के लिए रवाना हुआ। इस विमान में राहत सामग्री के अलावा जरूरी दवाएं और अन्य सामान है। तुर्की और सीरिया को भेजी गई है, 7वीं खेप है। एबीपी न्यूज की टीम से बात करते हुए जुल्फिकार ने कहा, तुर्की इस वक्त मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। भारत के लोगों ने जो मदद भेजी उसके लिए शुक्रिया। और अब देखते हैं अडानी मामले पर मचे घमासान से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संसद से सड़क तक जारी है संग्राम। झारखंड में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, मोदी जी ने अडानी को सरकारी पैसा दिया, LIC का पैसा बांटा। पीएम मोदी पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में हिस्सा लेने पहुंचे थे झारखंड के पाकुर। कहा, संसद में राहुल जी के दिए भाषण को असंसदीय बताकर हटा दिया गया, जो कि गलत है। राहुल गांधी ने 7 फरवरी को लोकसभा में अडानी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर उठाए थे सवाल। पीएम मोदी से सवालों पर मांगे थे जवाब। बाद में उनके भाषण के कुछ हिस्सों को सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया गया था। अडानी मुद्दे पर आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी करेगी विरोध प्रदर्शन। सुबह 11:30 बजे बीजेपी दफ्तर के बाहर जुटेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। अडानी पर लगे आरोपों की जांच की मांग। मुंबई में आज बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। गौतम अडानी को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च पर गरमाई सियासत। सुबह 11 बजे अडानी पर कार्रवाई न करने को लेकर प्रदर्शन। और आइए अब देख लेते हैं 9 सेकंड में देश भर की बड़ी खबरें। आज पीएम मोदी महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर साल भर चलने वाले समारोह का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। सुबह 11 बजे सभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी आज करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन। 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का होगा लोकार्पण। 3.5 घंटे का होगा दिल्ली से जयपुर तक का सफर। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 की जबरदस्त तैयारियां। 13 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे शो का उद्घाटन। 800 से अधिक देसी विदेशी कंपनियां करेंगी हथियारों की नुमाइश। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम 5 बजे एरो इंडिया 2023 को लेकर करेंगे संबोधित। 5 दिनों तक चलेगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो। फिजी में होगा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। 15 से 17 फरवरी तक यह सम्मेलन चलेगा। 15 फरवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृतपेक्स 2023 का किया उद्घाटन। बोले, हमें बहुत तेजी से नए माध्यम से जुड़ना है। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में आज जमीयत उलेमाए हिंद अधिवेशन का दूसरा दिन। जमीयत की बैठक में हेट स्पीच और मुसलमानों के खिलाफ हो रही बयानबाजी पर लाया जाएगा प्रस्ताव। आगरा में G20 की बैठक में महिला सशक्तिकरण पर मंथन हुआ शुरू। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया सत्र का शुभारंभ। बोले, विश्व पटल पर भी भारत के महिला सशक्तिकरण को पहचान मिली है। आगरा में G20 देशों की बैठक में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कहा, G20 देशों की अध्यक्षता ऐतिहासिक पल। बैठक में महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर हुई चर्चा। और अब राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों की खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। गाजियाबाद में एक बार फिर तेंदुए के हमले से दहशत का माहौल है। किसान पर हमला कर घायल कर दिया तेंदुए ने उसे। कुछ दिन पहले गाजियाबाद कोर्ट परिसर में एक तेंदुआ घुस गया था। मनीष सिसोदिया ने एलजी पर लगाया सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानने का आरोप। बोले, एलजी ना संविधान को मान रहे हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। एलजी सिर्फ सहमति और असहमति दे सकते हैं, लेकिन ये सरकार के फैसले ही पलट रहे हैं। महरौली में चल रही डीडीए के बुलडोजर पर बोले मनीष सिसोदिया, कोर्ट से आदेश के बाद भी चलाया जा रहा है बुलडोजर। बीजेपी को सिर्फ तोड़ना ही आता है, ये लोगों के घर तोड़ते हैं, संविधान तोड़ते हैं। दिल्ली के बाद पंजाब में भी शुरू हुई शिक्षा क्रांति। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विदेश से ट्रेनिंग लेकर लौटे सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ बात कर उनका अनुभव जाना।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल, 2 साथी हुए फरार। पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। घायल का अस्पताल में किया गया इलाज। दिल्ली की मेहरौली में डीडीए का बुलडोजर अभियान हुआ खत्म। अवैध कब्जे पर डीडीए का चल रहा था बुलडोजर। अचानक हुए बेघर लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी। गाजियाबाद के मुरादनगर में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या। क्लिनिक पर मरीज बनकर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली लगने से घायल हुए डॉक्टर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। और आइए अब देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में बिहार की बड़ी खबरें। बिहार के हाजीपुर में एंटी लीकर टास्क फोर्स ने 26 लाख की अवैध शराब पकड़ ली। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। कंटेनर में भरकर यह शराब की तस्करी हो रही थी। दूसरे राज्यों से यह शराब मंगाई गई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में 3 टाइम बम बरामद। बम में लगे थे 2 डिजिटल वॉच। एक की हुई गिरफ्तारी। हिरासत में लिए गए 2 लोगों से पुलिस की पूछताछ। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा से 3 दिन पहले बम मिलने से हड़कंप। बिहार के मुजफ्फरपुर में कांग्रेस के नेता से मांगी गई 5 लाख की रंगदारी। पैसे न देने पर जान से मारने की दी धमकी। सोशल मीडिया पर दी गई धमकी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। टीचर पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी उतरे सड़कों पर। तेजस्वी यादव और शिक्षा मंत्री के खिलाफ की नारेबाजी। बोले 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, तेजस्वी ने नहीं निभाया अपना वादा। उपरा के किशनपुर अस्पताल ने घायल दिव्यांग महिला को बिना उपचार किए ही कर दिया रेफर। सुपौल में ई रिक्शा दुर्घटनाग्रस्त होने से बुरी तरह जख्मी हो गई थी दिव्यांग महिला। और अब देखिए बिहार की राजनीति से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। नित्यानंद राय ने तेजस्वी पर बोला हमला। बोले बिहार में है रावण और कंस का राज। हिम्मत तेजस्वी यादव चुनाव करा ले, सूपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार की कानून व्यवस्था पर नित्यानंद राय ने उठाए सवाल। बोले अपराधियों के हाथ में बिहार की कानून व्यवस्था। जब से गठबंधन की सरकार बनी 1200-1300 हत्याएं हो चुकी है। बिहार कैबिनेट विस्तार पर सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी के पाले में डाली गेंद। बोले डिप्टी सीएम से बात कर लें, तेजस्वी यादव को ही निर्णय लेना है। बीजेपी का बिहार के मंत्री इजराइल मंसूरी पर बड़ा आरोप। कहा कांटी थर्मल प्लांट के बाहर हुई युवक की हत्या में मंत्री का हाथ। आरजेडी मंत्री और पुलिस की मिलीभगत से हत्या का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में 10 फरवरी को कांटी थर्मल पावर के बाहर बैठे युवक की अज्ञात हमलावरों ने कर दी थी हत्या। बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के मुताबिक सारा मामला थर्मल से निकलने वाली राख को लेकर है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भारत लौटे लालू प्रसाद यादव। पटना जाने के बजाय दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के साथ रहेंगे। बेटी मीसा ने बताया हर 2 महीने में चेकअप के लिए सिंगापुर जाना पड़ेगा। लालू की बेटी मीसा यादव ने लालू यादव की तबीयत की दी जानकारी। बोली अभी तबीयत ठीक है, मास्क लगाकर लोग मिलने आ सकते हैं, फिलहाल दिल्ली में ही रहेंगे। बिहार की कैबिनेट मंत्री संतोष मांझी ने कहा 2025 में एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव। बिहार को करेंगे मजबूत। 25 तारीख को होगा बड़ा ऐलान। सांप्रदायिकता को उखाड़ फेंकेगा महागठबंधन। अब बिहार के बाद उत्तर प्रदेश की खबरें 9 सेकंड में। कानपुर में नशे में धुत लड़के लड़कियों ने किया सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिसकर्मियों से मारपीट का आरोप। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार, केस दर्ज। यूपी की मुरादाबाद में हिंदू नेता संतोष पंडित को मारी गोली। वारदात के बाद हमलावर फरार। गंभीर तौर पर घायल संतोष को अस्पताल में कराया गया भर्ती। किसी बात को लेकर दोनों में हुई थी बहस। लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे पर बाइक से स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल। ऐसे वीडियो बनाने वालों पर पुलिस लगातार कर रही है कार्रवाई। एक्सप्रेसवे पर स्टंट से खुद की और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं युवक। लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव में दुकानदारों और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच विवाद। दुकानदारों ने गार्ड्स पर लगाया बदसलूकी का आरोप। विरोध करने पर दुकानदारों को लाठियों से पीटा और की हवाई फायरिंग। यूपी के चित्रकूट में बाहुबली मुख्तार अंसारी की बहू निखत अंसारी गिरफ्तार हो गई। जेल में बंद विधायक पति से मिलने पहुंची थी। जेलर समेत 7 पुलिस वाले सस्पेंड हुए। इस मामले में निखत को 16 फरवरी तक न्यायिक हिरासत मिली। यूपी के संभल में ट्रेन से टकराकर 11 गायों की हुई दर्दनाक मौत। ग्रामीणों के मुताबिक कई बार हो चुकी ऐसी घटनाएं, लेकिन गौवंश की सुरक्षा के लिए नहीं उठाया गया कोई कदम। यूपी के औरैया में दर्जन भर मकानों में रहस्यमयी तरीके से दरारें आई हैं। इलाके में दहशत का माहौल है। इसकी वजह से
नगर पालिका ने मकान खाली कर उसे ध्वस्त करने का नोटिस दे दिया है। संगम नगरी प्रयागराज में डायबिटीज के डॉक्टर्स का हुआ महाकुंभ। 600 से ज्यादा डायबिटीज एक्सपर्ट हुए शामिल। बोले कोरोना काल में डायबिटीज मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। गोरखपुर में राप्ती नदी के तट पर हुई भोजपुरी की सबसे बड़ी फिल्म महादेव का गोरखपुर की शूटिंग। बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन ने कहा, इससे रोजगार और फिल्म उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। कुछ और बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश की ही। वक्त 9 सेकंड। यूपी के मुरादाबाद में नेशनल हाईवे पर स्टंट वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस युवक की पहचान कर उसकी तलाश में जुटी। ऐसे स्टंट कर वीडियो बनाने वालों पर यूपी पुलिस सख्त। यूपी के जालौन में नशे में धुत कार सवार ने मचाया आतंक। कई गाड़ियों को मारी टक्कर। बार बार बची राहगीरों की जान। भगत सिंह चौक पर की तोड़फोड़। पुलिसकर्मी ने जान पर खेलकर कार सवार को पकड़ा। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी के गैंग की एक और अवैध संपत्ति जब्त हुई। शौकत अली के बेटे की 5 मंजिला इमारत सील कर दी गई। आने वाले दिनों में तेज होगी और कार्रवाई। यूपी के लखीमपुर खीरी में रेप पीड़ित ने थाने में खाया जहर। युवती को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। 1 साल पुराने रेप केस में दोबारा चल रही थी जांच। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर खाया जहर। बरेली में एक शादी समारोह में 11 साल की मासूम की 12 साल के बच्चे ने की हत्या। डीजे पर डांस के दौरान दोनों बच्चों में हुआ झगड़ा। आरोपी नाबालिग ने सिर पर मारी कांच की बोतल। अस्पताल में बच्चे ने तोड़ा दम। यूपी के बिजनौर में पकड़ा गया फर्जी पुलिसकर्मी। पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से ठगी करता था। आरोपी के पास से पुलिस की नकली आई कार्ड मिली है, वर्दी मिली है, बेल्ट और एक बाइक भी बरामद हुई। यूपी के चंदौली में बदमाशों ने की दुकानदार की गोली मारकर हत्या। हत्यानी गांव में अपनी दवा की दुकान बंद करके लौट रहा था दुकानदार। आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर किया प्रदर्शन। यूपी के अलीगढ़ में बारात में गई 12 साल की नाबालिग से रेप। अपने परिवार के साथ शादी समारोह में आई थी पीड़ित। घटना के बाद आरोपी फरार है। नाबालिग का मेडिकल करवाकर पुलिस अब जांच में जुट गई। यूपी के प्रयागराज में घर के सामने कुएं में मिला 4 साल की मासूम का शव। संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कुएं से निकाला शव। जांच कर रही है पुलिस। और अब देख लेते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। लखनऊ में आज यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन। शाम 4 बजे होने वाले समापन सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई उद्योगपति इसमें मौजूद रहेंगे। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ड्रोन और लेजर शो का हुआ भव्य आयोजन। आसमान में दिखी राम और राम मंदिर की झलक। ड्रोन शो का दिखा अद्भुत नजारा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन ई मोबिलिटी पर बोले सीएम योगी, हमें समय से एक कदम आगे बढ़कर सोचना होगा। ई मोबिलिटी और उसके भविष्य की संभावनाओं को तलाशना होगा। यूपी में एक साथ चल रहे 2 बड़े इवेंट G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर बोली स्मृति ईरानी, यह यूपी सरकार की कामयाबी है। साथ ही मंत्री और सांसद होने के नाते मेरी दोहरी जिम्मेदारी भी है। यूपी में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, अब तक जितने समिट हुए हैं उनका ब्यौरा दे यूपी सरकार, क्योंकि आंकड़े कुछ और दिखाते हैं। कहा प्रदेश में नहीं है निवेश का माहौल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन लखनऊ में बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, भारत की हजारों साल पुरानी विकास श्रृंखला में यूपी का खास योगदान रहा। बड़ी खबर आ रही है, वो जानिए। महाराष्ट्र के राज्यपाल का इस्तीफा हो गया है। राष्ट्रपति ने भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। झारखंड के राज्यपाल रहे श्री रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बनाया गया है। और यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं, कई और राज्यों के राज्यपाल भी बदले गए हैं। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनका इस्तीफा हो गया है और उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। जो नया नाम निकलकर सामने आया है रमेश बैस का, वो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल होंगे। आपको बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी ने भी कुछ दिन पहले ही यह इच्छा जाहिर की थी कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं अपने पद से, और उसके बाद ये इस्तीफे की खबर है, उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। हमारे साथ प्रशांत हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे इसी खबर पर। प्रशांत, क्या है पूरी जानकारी?
जी देखिए, दो नाम जो सबसे प्रमुख हैं इस पूरी लिस्ट में, बड़े उलटफेर किए गए हैं गवर्नर के पोस्ट का। जहां तक सवाल है, इसकी उम्मीद की जा रही थी कई दिनों से, क्योंकि आपने देखा था कि भगत सिंह कोश्यारी ने एक तरह से सार्वजनिक तौर पर यह बात कही थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई गए थे महाराष्ट्र के दौरे पर, तब उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि वो अब पद से हटना चाहते हैं। उनके पद को लेकर आपको मालूम है कि कुछ उन्होंने ऐसे बयान दिए थे जिसको लेकर महाराष्ट्र में काफ़ी विवाद शुरू हो गया था। तो अब उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है और अभी जो झारखंड के राज्यपाल हैं रमेश बैस, उनको अब महाराष्ट्र का नया गवर्नर बनाया गया है। तो ये एक सबसे बड़ा पहला जो प्रमुख नाम ये है। दूसरा सबसे प्रमुख नाम जो राजनीतिक तौर पर अहम है वो है जो गवर्नर बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े ब्राह्मण चेहरे बीजेपी के माने जाते हैं और उनको हिमाचल प्रदेश का अब नया गवर्नर बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं पार्टी में जो बड़े नेता हैं उनको अब जो एक तरह से अब वो हाशिए पर चले गए हैं राजनीति के, उनको भी एक तरह से पद देकर उनको अब उनको एक तरह से हम कहें, अगर उनको रिटायरमेंट करने की अब कोशिश की जा रही है, उनको एक बड़ा पद दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और भी कई नाम हैं, जिसमें फागू सिंह चौहान, जो बिहार में भी बड़ा फेरबदल हुआ है। फागू सिंह चौहान जो बिहार के गवर्नर हैं, उनको अब भेज दिया गया है मेघालय, और उनकी जगह आर्लेकर राजेंद्र आर्लेकर जो महाराष्ट्र से आते हैं, उनको नया गवर्नर बनाया गया। तो कई तब्दीलियां की गई हैं और संगठन में इस तरह की बातें पहले से भी आ रही थी कि कुछ ऐसे नेता हैं जिनको कुछ बड़ा पद देकर उनके लिए रिटायरमेंट का रास्ता प्रशस्त किया जाएगा, एक जिसको बोलते हैं ऑनरेबल एग्जिट दिया जाएगा, वो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। और भगत सिंह कोश्यारी जिन्होंने प्रधानमंत्री से इच्छा जताई थी, उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है और उनकी जगह रमेश बैस नए राज्यपाल होंगे। बाकी लंबी सूची है, कई जगहों के राज्यपाल बदले गए हैं, नए बनाए गए हैं या अदला बदली भी की गई है कई जगहों के राज्यपाल की। ठीक है प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ रौनक कुकड़े भी जुड़ रहे हैं। रौनक, बताएंगे कोश्यारी को लेकर विवाद क्या था, अभी क्या माहौल है? रौनक, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आप आवाज मिल रही है। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि कोश्यारी का इस्तीफा हो गया है, अभी फिलहाल वहां की राजनीतिक स्थितियां क्या कहती हैं, बयान क्या दिया था इस बारे में, आप दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, मुख्य तौर पर ये जैसा प्रशांत ने बताया कि जब से राज्यपाल पद भगत सिंह कोश्यारी ने संभाला था महाराष्ट्र का, तब से उसको लेकर विवाद जो है वो आए दिन देखने को मिले। जिस तरह से उन्होंने अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की साल 2019 में सुबह शपथ ग्रहण करा दिया। ये भी नहीं देखा कि मुख्य तौर पर अजीत पवार के साथ कितने विधायक जो है वो मौजूद है, और यही वजह रही कि 48 घंटों के अंदर देवेंद्र फडणवीस को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, उनकी सरकार गिर गई। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने जब से मुख्यमंत्री पद संभाला, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल दफ्तर के बीच में खटास जो है आए दिन देखने को मिल रही थी। फिर चाहे यूनिवर्सिटी के एग्जाम का मुद्दा हो या फिर कई अलग अलग ऐसे विवाद जिनको लेकर अखबारों की सुर्खियां जो है हमेशा भगत सिंह कोश्यारी बनते रहे। लेकिन ताजा मामला जब उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर औरंगाबाद में उनको लेकर एक बयान दे दिया, उससे काफी निंदा जो है महाराष्ट्र की राजनीति में को मिली, खासतौर से बीजेपी जवाब नहीं दे पा रही थी। और यही वजह रही कि खुद भगत सिंह कोश्यारी ने इस विवाद के बाद जब लगातार विपक्ष उसका विरोध कर रहा था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर इस पद से इस्तीफा देने की इच्छा व्यक्त की और आज राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। जी ठीक है रौनक, आप हमारे साथ जुड़े, प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े थे जानकारी देने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल भी बदल दिए गए हैं। भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा हो गया और उस इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया है और वहां पर नए राज्यपाल की नियुक्ति की भी खबर आ गई। रमेश बैस जो है वो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल होने वाले हैं। गुलाब चंद कटारिया असम के नए राज्यपाल होंगे, ये भी बड़ी खबर निकल कर आई है, जिसमें नए जो इस्तीफे हुए और नए जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर। आगे बढ़ते आप देख लेते हैं अन्य राज्यों से जुड़ी कुछ खबरें 9 सेकंड में। नैनीताल के बाजार में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड के साथ स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह अभी भी साफ नहीं है। मोबाइल खरीदने के बहाने लोगों को ठगने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्राहकों को मिलने अस्पताल बुलाता था, आरोपी फिर मोबाइल लेकर हो जाता था रफू चक्कर। अब तक 4 लोगों को बनाया शिकार।
मुंबई पुलिस की नाकेबंदी में 3 राज्यों में डकैती का आरोप बदमाश जो है वो गिरफ्तार हो गया है। 50 लाख रुपए से अधिक की डकैती के मामले में यह खुलासा हुआ। अलग अलग राज्यों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है यह बदमाश। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अपहरण के बाद मासूम की हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने मांगी थी 5 लाख रुपए की फिरौती। ऑनलाइन गेम में कर्ज चढ़ने की वजह से की थी किडनैपिंग। जोशीमठ को लेकर बोले सीएम धामी, हर संभव प्रयास करेंगे, जल्द करेंगे मंत्रियों की बैठक। एनडीआरएफ की रिपोर्ट के आधार पर ही पुनर्वास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उदयपुर में पीएनबी बैंक में लॉकर में रखे 2,15,000 रुपए के नोट खा गई दीमक। अपने नोटों में दीमक लगा दे ग्राहक के होश उड़े, बैंक में हो गया हंगामा। मुंबई में बेस्ट की बस में लगी आग, बीच सड़क पर धू धू कर जल गई बस में सवार लोग सुरक्षित बाहर निकले, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सिंगरौली में मानवता हुई शर्मसार, एम्बुलेंस नहीं मिली तो बीमार पिता को 3 किलोमीटर तक ठेले पर अस्पताल ले गया 6 साल का मासूम। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आम आदमी पार्टी ने मंत्री संदीप सिंह की बर्खास्तगी को लेकर किया प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के सामने की नारेबाजी। बर्खास्त नहीं करने पर अमित शाह के दौरे का विरोध करने की धमकी दी। दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले में राघव मंगूटा 10 दिन की ईडी हिरासत में। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला, ईडी करेगी संबंधित मामले में पूछताछ। डीजीसीए ने एयर एशिया पर लगाया 20 लाख का जुर्माना। पायलट्स के जरूरी निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से यह जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों की जांच के बाद यह फैसला लिया गया। और अब मदनी के बयान पर शुरू हुई सियासी बयानबाजी से जुड़ी खबरें देख लीजिए 9 सेकंड में। दिल्ली में आयोजित जमीयत उलेमा हिंद के सम्मेलन में मौलाना महमूद मदनी का बयान, कहा यह मुल्क हमारा मुल्क है, अलग अलग होने के बावजूद इसमें मुसलमानों का बड़ा किरदार। मौलाना महमूद मदनी ने कहा, मेरा कनेक्शन इस देश की सरजमी से, ना आपके बुलाए आए हैं, ना आपके निकलने को कहने से जाएंगे। हमारे पूर्वजों ने भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा, मुल्क में धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए भेदभाव। हमें बीजेपी और आरएसएस से कोई तकलीफ नहीं है। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। मदनी ने तुर्की को मदद भेजने की तारीफ की। इजराइल से दोस्ती पर कहा, इसका अल्पकालीन लाभ तो मिल सकता है लेकिन लंबे टाइम के लिए लाभदायक नहीं है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी के बयान पर महंत राजू दास का बयान, कहा इस्लाम का जन्म 1600 वर्ष पहले हुआ, जबकि सनातन धर्म अनादिकाल से है। ये देश भी सनातन धर्म मानने वालों का है। जमीयत चीफ मदनी के बयान पर ओपी राजभर का पलटवार, कहा इस्लाम में नहीं थी जाति, यहीं के लोगों ने बदला धर्म। इतिहास को जाने बयान देने वाले शेख सैयद पठान शिया बीजेपी के साथ। जमीयत उलेमा हिंद के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान, कहा यह संविधान के बुनियादी हक से टकराता है, इसे लागू करने से पूरे देश में अराजकता फैलेगी। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर का मदनी को जवाब, पीएम मोदी हमेशा यही कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये देश 140 करोड़ देशवासियों का है, हम तो हमेशा यही कहते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का मदनी पर पलटवार, स्वामी चक्रपाणी ने पूछा, इस्लाम बाहर से नहीं आया तो कहां से आया? झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये पुण्य भूमि हिंदुओं की है, इन्होंने यहां आकर कई चीजों को बदला। स्वामी चक्रपाणी ने मदनी के एक दिन पुराने बयान का भी दिया जवाब, कहा भारत जितना मोहन भागवत और मोदी जी का है उतना आपका नहीं है, फिर भी हम वसुदैव कुटुंबकम मानते हैं। मदनी के बयान पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली का बयान, कहा अगर वो मानते हैं कि देश उनका ही उतना ही है तो देश को मजबूत करे, मजहब के नाम पर इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मदनी के सनातन धर्म को लेकर दिए बयान पर बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी का पलटवार, कहा सभी को पता है सबसे पुराना धर्म है सनातन, चर्चा में बने रहने के लिए मौलाना मदनी ने इस तरह का बयान दिया। अब देख लेते हैं राजनीति कुछ और खबरें 9 सेकंड में। एमपी में बीजेपी की विकास यात्रा के दौरान मंत्री गोपाल भार्गव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेसी आए तो पूछना कितने में बिकोगे और हमें कितने में दोगे। मंत्री का यह बयान वायरल हो रहा है।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में कल बीजेपी नेता सागर साहू के घर में घुसकर कर दी गई थी हत्या। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वर्गीय सागर साहू के परिवार से की मुलाकात। नड्डा ने परिवार को दिया भरोसा। नड्डा ने साहू की हत्या को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। 1 महीने में हमारे 3 साथी चले गए। ये यहां की कानून व्यवस्था को दर्शाता है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा दावा, इस बार राजस्थान की परंपरा बदलेगी और राजस्थान में फिर कांग्रेस की ही सरकार आएगी। कहा, इस बार राजस्थान में सत्ता के खिलाफ नहीं, सत्ता के पक्ष में लहर। आज कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पंचायत चुनाव का फूकेंगे बिगुल। बुर्दमान और पूर्वी मिदनापुर में करेंगे रैलियां। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर राज्य के दौरे पर नड्डा। आज भोपाल में भीम आर्मी करेगी शक्ति प्रदर्शन। दशहरा मैदान पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण करेंगे रैली। कार्यक्रम का दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग को न्योता। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज झारखंड के आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। रांची में कार्यकर्ता मिलन समारोह में होंगे शामिल। चुनाव को लेकर रणनीति पर करेंगे चर्चा। रांची में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिले तेजस्वी यादव। बोले, हम साथ में लड़ेंगे 2024 लोकसभा का चुनाव। बीजेपी को रखेंगे सत्ता से बाहर। अजमेर पहुंचे नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बोला, केंद्र सरकार पर हमला। बोले, अगर जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हैं तो कराएं चुनाव। कश्मीरी पंडितों को भी वहां वापस नहीं बसा रही है केंद्र सरकार। और आइए अब देखिए कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे फिर क्यों भड़क गए बीजेपी पर। 9 सेकंड में मोदी सरकार पर फिर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले, ना संसद के अंदर बोलने की आजादी और ना बाहर, हर जगह गठबंधन की सरकार को गिरा रही है बीजेपी। झारखंड में कोशिश जारी है। हैदराबाद में बीआरएस नेता ने निलंबित बीजेपी विधायक राजा सिंह के खिलाफ लगाए पोस्टर। बीआरएस नेता गद्दाम श्रीनिवास ने कहा, हजारों करोड़ बांटने पर भी जनता राजा सिंह को नहीं जिताएगी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने नितिन गडकरी को लिखा पत्र। चेन्नई से रानीपेट तक NH4 की बताई हालत। बोले, सड़क की हालत इतनी खराब है कि मुझे अपनी हाल की यात्राएं ट्रेन से करनी पड़ी। 9 सेकंड में अब देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें। त्रिपुरा के अंबासा और गोमती की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस और लेफ्ट को घेरा। बोले, कुशासन के पुराने खिलाड़ियों ने हाथ मिला लिया है, लेकिन विकास का डबल इंजन रुकने वाला नहीं। त्रिपुरा के गोमती में पीएम मोदी ने किया रोड शो। विजय संकल्प रैली में कहा, बीजेपी सरकार त्रिपुरा को त्रिशक्ति से यानी आवास, आरोग्य और आमदनी से बढ़ा रही है। त्रिपुरा में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। त्रिपुरा के प्रतापगढ़ में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे रोड शो। शाम 4:30 बजे शुरू होगा रोड शो। विधानसभा चुनाव के प्रचार में जोर शोर से जुटी बीजेपी। 9 सेकंड न्यूज में अब बर्फबारी और मौसम से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। कश्मीर घाटी में कई इलाकों में जारी है बर्फबारी। सड़कों पर जमी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू श्रीनगर हाईवे को यातायात के लिए खोला गया। आज से मौसम साफ होने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग इलाके में आया एवलांच। कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीर। एवलांच के बाद कई रास्ते बंद। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रोड से बर्फ हटाई गई। उत्तराखंड के औली में जमकर हुई बर्फबारी। 24 फरवरी से नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप के पहले बर्फ से ढके हैं ढलान। जोशीमठ आपदा के चलते इलाके में ठप रहा टूरिज्म। 9 सेकंड न्यूज में एक बड़ी खबर आ रही है, वो जान लीजिए। मुंबई के बोरीवली में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। मामा और चचेरे भाई पर यह रेप का आरोप है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार भी किया है। पॉक्सो एक्ट के तहत यह मामला दर्ज कर लिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।